शहर में अशोबे चश्म की बीमारी जो है वो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। रोज़ाना दर्जनों की तादाद में जो डॉक्टर्स के पास आई क्लिनिक्स के ऊपर हस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं वो हर जगह पे रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, क्या अलामात हैं अशोबे चश्म की, और ये किस तरह जो है वो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। इस सब पे बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ माहिर अमराज चश्म है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये अशोबे चश्म इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये कितने % आप समझते हैं कि इंक्रीज़ आया है हालिया जो ये लहर है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अशूबे चचम जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ये हमें हर साल देखने को मिलता है और ये उस मौसम में होता है जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। बरसात जब ख़त्म होती है उसके बाद हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ये वायरल इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। इसके इलामात में बेसिकली आँखों का सुरख होना, ख़ारिश होना, पानी बहना और आँखों का सूज जाना, ये इसकी चंद 3-4 इलामात हैं जो इस बीमारी में देखने को मिलती हैं। और इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि इसको फैलने से रोका जाए। अगर वो ना इख्तियार की जाए एहतियाती तदाबीर तो ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को चाहिए कि अपने उंगलियों से आँखों को ना उंगलियाँ आँखों को ना लगाएं, क्योंकि जब वो आँखों को लगाते हैं फिर उसके बाद आँख धोते नहीं हैं और फिर किसी को मिला देते हैं या किसी जगह को टच करते हैं, वहाँ पर एक नॉर्मल इंसान टच करके तो ये अपनी आँखों को लगाता है, ये फैल जाती है। इसलिए आँखों को ना हाथ लगाएं, अपना तकिया, तौलिया, रुमाल अलहदा रखें, स्याह चश्मा लगाएं और गैदरिंग में जाने से अवॉइड करें। देखें, आप क्लासरूम में एक बच्चा जिसकी आंख सुरख हो अशुभ चश्म से, जब वो क्लास में जाता है बाकी बच्चों में घुल मिल जाता है तो फिर आप कुछ देर बाद देखते हैं कि सारी क्लास ही सब बच्चों की आंखें सुरख होना शुरू होगी। इसलिए अशुभ चश्म वाले पेशेंट को गैदरिंग में जाने से अवॉइड करना चाहिए और आंखें मलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आंखें मलेगा तो आंख का जो सामने कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट जो ब्लैक जैसा नज़र आता है हमें, वो ट्रांसपेरेंट है बेसिकली। जब आंखें मलते हैं तो ये वायरस उसमें इन्फिल्ट्रेट कर जाता है और उसमें ज़ख्म कर देता है। फिर जब ज़ख्म ठीक होते हैं तो फिर ये सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं, उससे बिनाई बुरी तरह मुतासर होती है। इसके इलाज में देखें, वायरल इन्फेक्शन है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ दिनों में ये खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन का चांस काफ़ी होता है। तो इसलिए आई स्पेशलिस्ट को दिखा के एंटीबायोटिक कतरे, और बात लोग करते हैं कि पानी के छींटे मारना शुरू कर देते हैं। आप देखिए, पानी साफ़ नहीं है, पहले वाली वायरल इन्फेक्शन आँख में है, पानी में कोई जरासीम है तो वो आँख में और एक नई इन्फेक्शन काज कर देंगे। इसलिए पानी से आँख नहीं छींटे नहीं मारने। आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं बाज़ार से, वो आप 5 मिनट बाद डालें, आधे घंटे बाद डालें, घंटे घंटे बाद डाल लें। उससे ये है कि आपको आँख में खारिश होती है वो नहीं होगी। सब लेकिन एक आम परसेप्शन तो ये है कि आंखों में छींटे पा रहे हैं, पानी जो है ना उससे धो लें तो उससे बेहतर हो जाती है। देखिए, मैं इसमें ये एज्यूम करूँ, देखिए पानी साफ़ नहीं है, आपको आपके जरासीम हो पानी में। पानी तो वैसे भी उबाल के पीना चाहिए, इसीलिए कहते हैं ताकि उसमें जरासीम मर जाएं। तो अगर पानी आप सिंपल टैप वाटर पिए से आंखें साफ़ करें तो हमें नहीं पता कि वाकई ये साफ़ है, तो एक और नई इन्फेक्शन भी आँख में चली जाए। अच्छा, एक और टैबू है कि अर्के गुलाब से आंखों को जो है वो धोएं तो उसका फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अर्के गुलाब भी कोई प्योर अर्के गुलाब हो तो ठीक है, आप कोई आर्टिफिशियल टीयर्स वाला हिसाब ही क्या है, उसकी जगह अगर प्योर अर्के गुलाब है वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन आर्टिफिशियल टीयर सेफ़ ड्रग है, सेफ़ दवाई है, उसका नुकसान कोई नहीं है। आप आधे आधे घंटे बाद डालें, घंटे घंटे बाद डालें, वो आपकी आप वॉश कर देगा, तो आप जो खारिश होती है, आँखें मलने का दिल करता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये एहतियाती तदाबीर हैं और ये इसका ट्रीटमेंट है, और इसी के ऊपर जो है वो फ़ौरी तौर पे अमल दरामद शहरियों को करना चाहिए। अगर किसी को भी आँख में जलन महसूस हो, चुभन महसूस हो, आँखों में जो है वो इरिटेशन हो, सुर्ख हो, तो उस सूरत में जो है वो या तो फिर किसी माहिर अमराज़ चश्म से फ़ौरी तौर पे अपना चेकअप करवाएं, या फिर जो है वो ये एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर इख्तियार करें, ताकि हालिया जो वबा है जिसने इस वक्त शहर को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है, इससे बचा जा सके।